तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये एक लाइब्रेरी है पाइथन की, पाइथन जोपिटर नोटबुक पे हम कर रहे हैं, और वो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है SciPy, और उसके एक क्या है, स्टेट्स को आपने इंपोर्ट करना है, तो उसके थ्रू आपने लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करना है, प्लॉट करना है। तो आपने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल एक matplotlib.py प्लॉट की एक लाइब्रेरी है जो कि प्लॉटिंग के लिए यूज होती है। देन SciPy है जो कि लीनियर रिग्रेशन के लिए हम यूज करेंगे। फिर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x है और y है। ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं। इसमें आप इसको ये यूं कह लें कि एक इनपुट है और एक आउटपुट वेरिएबल है। ये लीनियर रिग्रेशन को हम यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक एक्चुअली, लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है जो कि मशीन लर्निंग के साथ फिर मर्ज हो गया। ठीक है, तो हम एक और लाइब्रेरी भी यूज करेंगे, पर पहला ये सिंपल है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखें, आपके पास इनपुट है जिसमें अराउंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है और लार्जेस्ट अराउंड 17 है। तो इस आप स्कैटर प्लॉट जब आप करते हैं, इसको मैं रन करता जाता हूँ। आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, देन आपने इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर किया। ठीक है, आपको पता है कि उसमें एक इनपुट होता है और एक लेबल होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, उस इनपुट और आउटपुट के दरमियान आपने एक रिलेशन फाइंड करना है कि मैं एक फंक्शन ड्रॉ करूं, ताकि जब भी मैं कोई इनपुट उस फंक्शन को दूं तो मुझे एक रिजल्ट आ जाए। लीनियर रिग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट हम देंगे, उस बेस पे हम उसका हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास स्कैटर प्लॉट के थ्रू इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपने पढ़ा था, जिस तरह हमने लेक्चर पे पढ़ा था कि आपके पास एक डॉटेड डेटा पॉइंट्स थे। अच्छा अच्छा, ठीक। आपने असल में जल्दी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बेशक आप इनपुट थोड़े से छोटे रखें, ये ना रखें, जस्ट को फॉलो करें। बस दो तीन लिख दें, 578 और 99886 और 87, ताकि जस्ट दो तीन वैल्यू हो और उससे आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, जब आप इसको प्लॉट करेंगे, स्कैटर प्लॉट, तो आपके पास इस तरह का एक प्लॉट आ जाएगा। तो इसको यूं कह लें कि आपके पास ये डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने ये डेटा पॉइंट स्कैटर कर लिए। फिर आपके पास अगर आप इस उसको देखें सेल को, तो इसमें आपके पास स्टेट्स डॉट लीनियर रिग्रेस के नाम से एक फंक्शन है। स्टेट्स लाइब्रेरी के थ्रू आपने एक उसको लीनियर रिग्रेशन उस लाइब्रेरी के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक तो स्टेट रिग्रेशन में आपने एक फंक्शन आपने यूज किया लीनियर रिग्रेस, जो कि लीनियर रिग्रेशन को शो कर रहा है। उसके दो पैरामीटर, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। वो आपको कुछ आउटपुट वेरिएबल देता है। फॉर एग्जांपल स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू mx+c, जिसमें m स्लोप होता है। ठीक है, फिर आपके पास एक इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मींस वो टच कर रहा है, दैट इज इंटरसेप्ट पॉइंट। एंड देन कुछ वेरिएबल है जो कि अभी के काम के नहीं है हमारे, देन वी विल जस्ट गो विद दीज टू वेरिएबल्स। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन, अगर आपको याद हो तो हमने एक y जो आपका जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx+c, उसमें m स्लोप है। तो आप जस्ट इनपुट के साथ उस स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इंटरसेप्ट हियर मींस w0। ओके, यू रिमेंबर द इक्वेशन? यस, c actually. So for example, previously, simply you have already read this concept. So, so then you, for example, you define that function where you will pass this slope to this function and this intercept to this function, and it will return you your model. The line actually, linear regression model which you draw, which you already drawn in this equation. For example, so what you do now, you need to pass this function which is already defined, and that input which is already defined.
So you pass this to this function. Map is a function which pass each variable to function iteratively. So when you just search in Google and you will see that map means, for example, there are multiple inputs you want to send one by one. Then map just send that variable one by one to your function. For example, X contain these number of values. So this actually map function actually send each input one by one to the my function. And that's how your model is defined to this function. Okay. So then we want to plot this model with your scatter model. We run this and and so the line is already plot. The required model is already plot. So this is actually your regression model that is derived from the input and output. Simple, right? Okay. So this is the simplest linear regression